अखंड ब्रह्मांड जिसमें सभी ग्रह, सौरमंडल, वायुमंडल, पृथ्वी, आकाश, पर्वत, समुद्र, नदियाँ सब कुछ समाहित है। यह कह सकते हैं इन सबको मिलाकर ही अखंड ब्रह्मांड बनता है। परमपिता परमेश्वर का स्वरूप निराकार है। इसलिए इस बार समय समय पर मानव कल्याण के लिए हमारे मध्य कुछ अंश के रूप में अवतरित होते हैं। 23 जनवरी का वह स्वर्णिम दिन जब सृष्टि के रचनाकार ने एक दिव्य और सिद्ध विभूति को अवतरित किया, तब संस्कार धानी के समीप पाटन में अवतरण हुआ एक तेजस्वी व्यक्तित्व जिन्हें हम सब समर्थ गुरु दादाजी भैया जी सरकार के नाम से, दादा गुरु के नाम से जानते हैं। बाल्यकाल में ही बालक के आचार व्यवहार और कृतित्व को देखकर ही माता पिता को एहसास होने लगा कि उनका बेटा असाधारण है और सबसे अलग है। चिंता, आशंका, खुशी, भय ऐसे कई भावों के साथ दादा गुरु का लालन पालन होने लगा। दादा गुरु को उनकी माँ प्यार से मनु बुलाती थी। अद्भुत सत्य यह है कि बालक का मनु का क्रीड़ा स्थल बना एक बोधि वृक्ष और उसके पास स्थित शिव की मड़िया। सूत्र बताते हैं कि दादा गुरु इस शिव स्वरूप को अल्पक घंटों निहारते थे। फिर एक दिन उन्होंने इसी मड़िया के शिवलिंग में भगवान शिव के तीसरे नेत्र को खुलते हुए देखा और उसी दिन से आरंभ हुई दादा गुरु के जीव जगत के उद्धार की अद्भुत यात्रा। दादा गुरु मात्र 12 वर्ष की आयु से ही अपने प्रकटीकरण के उद्देश्य के मार्ग पर चल पड़े। दादा गुरु के मार्गदर्शन में जल का शुद्धिकरण, गोवंश का संरक्षण, प्राकृतिक खेती, संवर्धन तथा दरिद्र सेवा यानी मानव सेवा जैसे कई कार्य चलाए गए एवं इन्हीं कार्यों के कारण विश्व में 8 विश्व रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है। माँ नर्मदा की सेवा के लिए, माँ नर्मदा के संरक्षण के लिए, केवल माँ नर्मदा का अमृत तुल्य जल ग्रहण करने वाले परम पूज्य दादा गुरु जी ने निराहार व्रत एक जगह रुककर नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो एक जगह रुके रहे, साधना की। जबकि इस व्रत के दौरान 3200 किलोमीटर की नर्मदा की पैदल यात्रा आपने पूरी की, परिक्रमा पूर्ण की है। और यही नहीं, इस अवधि में आपने 3 बार रक्तदान भी किया। यह ओज है, यह तेज है, यह शक्ति है मां नर्मदा की, जो कि श्री दादा गुरु के शरीर में ऊर्जा बनकर बह रही है।